Hello all, I am Paramdeep, and today I'm going to be explaining my Chai CSS engine or the Chai tailwind assignment that was given to us in our code. And let's start with a basic flowchart and an overview of how the engine passes the classes to the CS inline styles in the HTML. So, first of all, there's the initialization. So we only run the parser when the DOM content is loaded so that the whole HTML and the body load हो जाएगा और उसके बाद हम जो हमारा पार्सर है उसको रन करेंगे ताकि सारे एलिमेंट्स के जो भी क्लासेस है उन पे वो एग्जीक्यूट हो और कोई मिस आउट ना हो कि कुछ कंटेंट लोड हो गया कुछ नहीं हुआ, जो लोड हुआ बस उन्हीं पे नहीं रन होना चाहिए पूरा लोड होने के बाद. देन वी फाइंड एलिमेंट्स विद चाहे क्लासेस. ओके, देन द मेन थिंग स्टार्ट्स द एलिमेंट प्रोसेसिंग लूप. तो इसमें जितने भी हमने ऐसे एलिमेंट फाइंड किए थे जिसमें चार क्लास थी, तो वी गेट दी एलिमेंट, वी गेट एग्जिस्टिंग स्टाइल्स क्योंकि उसमें पहले से इनलाइन स्टाइल हो सकती है, तो वी हैव टू मैनेज दैट कि जो हम अब स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग स्टाइल है वो रिमूव नहीं होनी चाहिए. देन यू प्रोसेस ईच क्लास दैट एलिमेंट हैज़. तो उसके लिए हम पहले क्लास, ये इस प्रोजेक्ट से हम जाते हैं पहले क्लास एनालिसिस पे. तो हम पहले देखते हैं कि पर क्लास क्या वो एक चाय क्लास है, बेसिकली क्या वो स्टार्ट कर रही है चाय हाइफन के साथ. अगर वो है तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, स्टैंड अलोन एंड प्रॉपर्टी विद वैल्यूज. स्टैंड अलोन इज लाइक चाय रेड, तो वो टेक्स्ट कलर रेड दे देगा. बट प्रॉप विद वैल्यू इज लाइक चाय पी एंड देन सम स्केलिंग फैक्टर. तो इसमें जो भी स्केलिंग फैक्टर है वो 0.5 रेम से मल्टीप्लाई होके आपका डिस्प्ले होता है इनलाइन स्टाइल. तो हम पहले इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये स्टैंड अलोन स्टाइल है या फिर प्रॉपर्टी विद वैल्यू वाली स्टाइल है. अगर नहीं है तो हम इसको सेट कर देते हैं ये डायरेक्टली इसके. अगर स्टैंड अलोन है तो एज इट इज हम अप्लाई कर देते हैं एंड देन ऐड स्टाइल टू दी एरे. हम एक एरे मेंटेन कर रहे हैं जिसमें जो भी हम स्टाइल्स अप्लाई कर रहे हैं वो होगी. देन रिमूव दी प्रोसेस क्लास, जो अब एलिमेंट हमारा उसमें से उसके क्लास एट्रीब्यूट से हम उस क्लास को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अब वो उसका स्टाइल अप्लाई हो गया, ताकि हमारा बेसिकली डॉम क्लीन रहे. फिर हम चेक करते हैं कि अब मोर क्लासेस हैं. अगर मोर क्लासेस हैं तो दोबारा क्लास एनालिसिस. अब अगर प्रॉपर्टी विद वैल्यू है देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी है, वैल्यू कौन सी. पहले तो हम रॉ वैल्यूज़ कलेक्ट करते हैं. अगर वो कस्टम ब्रैकेट वैल्यू है, जैसे हमारे टेल में होता है कि हम कुछ ऐसे लिखे देन उसके अंदर कुछ भी हम कस्टम वैल्यू डाल सकते हैं. तो ये पहले से करता है कि क्या वो एक कस्टम ब्रैकेट वैल्यू है. अगर वो नहीं है तो रॉ वैल्यू यूज़ करता है. जैसे अगर अगर वो नहीं है तो रॉ वैल्यू यूज़ होता है, मिस फ्लो चार्ट हो जाता है. अगर है तो एक एक्सट्रैक्ट करता है उस कस्टम वैल्यू, बेसिकली वो ब्रैकेट हटा देता है. देन उसके बाद वैल्यू का हिस्ट्री. तो अब अगर वो रॉ वैल्यू है, बस कोई ब्रैकेट्स नहीं है, मतलब वो कस्टम वैल्यू नहीं है, तो हम पहले देखते हैं क्या वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में कोई है. क्योंकि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में सिंटैक्स आता है कि उसमें करली बेसिकली पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं. तो अगर वो नहीं है, बेसिकली कोई पैडिंग या मार्जिन जैसी वैल्यू, तो क्या वो न्यूमेरिक है, क्या उसको यूनिट चाहिए. जैसे ये बेसिकली वैलिडेशन है मल्टीपल स्टेप की कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसका सिंटैक्स अप्लाई करना है. न्यूमेरिक है तो उसका सिंटैक्स अप्लाई करना है. एंड देन यूनिटलेस है तो डायरेक्टली अप्लाई करना है. अगर यूनिट के साथ है तो जो स्केल्ड वैल्यू है 0.5 रेम से मल्टीप्लाई करके उसको अप्लाई करना. अब ये वर्क कैसे कर रहा है हम एक बार कोड में भी देखेंगे, बट बेसिक ओवरव्यू ये है. देन उसके बाद जो स्टाइल्स हैं वो सारे एरे में कलेक्ट होते हैं. अगर वो जो प्रोसेस क्लास है वो रिमूव होती है. अगर मोर क्लास नहीं है तो जो भी हमारी अभी तक एरे में स्टाइल्स इकट्ठे हुए गए हम उसको स्टाइल में अप्लाई कर देते हैं एज एन एट्रीब्यूट. अब जो अगर एम्प्टी क्लास, अगर मान लो सारी क्लासेस चाय वाली थी और वो अप्लाई हो गई सारी, तो हम क्लास एट्रीब्यूट खाली रख के कोई फायदा नहीं, तो हम उसको एम्प्टी क्लास एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं अगर वो एम्प्टी है. अगर मोर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट प्रोसेसिंग अगेन डिसऑर्डर्स, जब ये क्या कहते हैं सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, स्टॉप. तो ये बेसिक बेसिक ओवरव्यू है हमारे सी एस एस इंजन का. अब एक बार फाइल्स के थ्रू भी देख लेते हैं. बेसिकली ये वो कोड है जो मैंने एज एन एन पी एम पैकेट डिप्लॉय किया है चाय सी एस एस इंजन, जो एज अ डेमो अपलोडेड है. उसमें ये सारा कोड बंडल्ड है, क्योंकि एडमिन्स ने जो टर्नओवर बेसिस किया था तो उन्होंने कहा था कि बंडल करके एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल में अवेलेबल है. बट जो हमारा पैकेज है उसका कोड मॉड्यूलर होना चाहिए, विच लाइक प्रोवाइड्स बेटर रीडेबिलिटी, बेटर एफिशिएंसी. तो इसलिए ये कोड मल्टीपल फाइल्स में है, बट जो डेमो वाला कोड है वो एक सिंगल फाइल इंडेक्स.js में है.
देन इसमें पहले तो इम्पोर्ट इनिट चाइल्ड एलिमेंट फ्रॉम दिस फाइल, ये फंक्शन क्या है इसमें जाते हैं। बट ये बेसिकली बस ये फाइल ये काम कर रही है कि जब डॉम लोड हो जाए, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर डॉम कंटेंट लोडेड, कि जब डॉम लोड हो जाए तब ये जो हमारा पूरा इंजन है उसको रन कर दो। बेसिकली जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था ये वाला डॉम कंटेंट लोडेड, उसके बाद ये जो पूरा ब्लॉक है दिस इज बेसिकली दिस वन। उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विच इज़ फॉर रिएक्ट पैकेजेस। लाइक अगर मैं इसको वीट या रिएक्ट में यूज़ करना चाहूँ, वीट के थ्रू रिएक्ट में यूज़ करना चाहूँ, तो मैं इम्पोर्ट ऐसे कुछ सिंटैक्स कर सकता हूँ, इम्पोर्ट इनिट चाइल्ड फ्रॉम, उस समय हम लिखेंगे क्योंकि हमने npm इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे, हम उसमें लिखेंगे चाय सी एस इंजन एंड दे दिस दिस वुड बी द कोड फॉर डू यूजिंग दिस पैकेज फॉर रिएक्ट। तो अब इसमें पहले हम ये सोर्स चाइल्ड विंडोज जेएस पे जाते हैं। इसमें पहले तो हम एलिमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं जिनकी क्लास में चाय हाइफन है, तो जो स्टार्ट कर रहे हैं चाय हाइफन के साथ। तो आई एम श्योर दिस इज प्रीटी नॉर्मल। एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच, तो जो हमने क्वेरी सेलेक्ट कॉल किया उससे नोड लिस्ट आएगी, एंड बिनो नोड लिस्ट के पास जो एक फंक्शन मेथड होता है फॉर ईच, जैसे एरिज में होता है, तो हम फॉर ईच एलिमेंट पहले देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग क्लासेस कौन सी है। बेसिकली जो हमारा ये वाला पोर्शन एलिमेंट प्रोसेसिंग लूप में एलिमेंट गेट किया, बेसिकली जो फॉर लूप रन हो रहा है, देन एग्जिस्टिंग स्टाइल स्टोर किया, देन स्टाइल्स अरे इनिशियलाइज करी एम्प्टी अभी, कि अभी हमें नहीं पता अभी इसमें क्या क्या अप्लाई करना है। देन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज़ हुआ है, ताकि हमें डुप्लीकेट मिल जाए, हम ओरिजिनल को नहीं चेंज रेफर कर रहे हैं अभी। एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, अब इसमें जितनी भी क्लासेस उस एलिमेंट पे अप्लाई होंगी वो हमें आ जाएंगी, एंड देन उस पर भी फॉर ईच लगा है कि फॉर ईच एलिमेंट क्लास प्रोसेस ईच क्लास विथ सच एंड सच। तो प्रोसेस क्लास एक फंक्शन है जो हम एक डिफरेंट फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली इस क्लास को पार्स करके स्टाइल जरिए में उसके लिए CSS ऐड करेगा। देन जब ये सारे हो जाएंगे इस एलिमेंट के लिए सारी क्लासेस पार्स हो जाएंगी एंड स्टाइल जरिए में ऐड हो जाएंगी, तो हम देखेंगे क्या एलिमेंट डॉट क्लासेस डॉट लेंथ 0 है, एंड देन उसके बाद इफ स्टाइल्स एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 बेसिकली, तो हम एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देंगे एग्जिस्टिंग प्लस स्टाइल्स एरे डॉट ज्वाइन, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो जितने पहले CSS थी अभी भी उतनी है, तो एग्जिस्टिंग तो ऑलरेडी है ही है, अगर कुछ नया आया है तो इसमें ऐड कर दो वरना ना करो। अब ये प्रोसेस क्लास ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोसेस क्लास हमारा बेसिकली एक सपोर्टेड क्लासेस एक फाइल है जिसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि कौन सी क्लासेस सपोर्ट करते हैं हम, जैसे रेड ब्लैक वाइट एंड सेंटर लेफ्ट राइट ब्लॉक इनलाइन रिलेटिव, इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। एंड कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे ग्रिड 2 ग्रिड 3, ये बेसिकली बेसिक टेम्पलेट्स हैं जिनको आगे मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे लाइक आई हैव टेकन दिस फ्रॉम बूटस्ट्रैप, तो जैसे जब पहले बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे तो उसमें ऐसे छोटी छोटी क्लासेस होती हैं जैसे BTN होता था, BTN प्राइमरी होता था, जिसको हम और मॉडिफाई करते थे। तो दिस इज बेसिकली रीमेक ऑफ दैट, कि वैसा ही कुछ बट फॉर मोर। एंड देन जो प्रॉप मैप है ये है बेसिकली वो वैल्यू जिनको एक प्रॉप चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए। तो बैकग्राउंड अब उसका ये क्या, कलर उसका ये क्या, विड्थ एंड सो। एंड इसमें लाइक मैंने जो कन्वेंशन फॉलो किया हुआ है कि जैसे जस्टिफाई कंटेंट है, अब इसके फर्स्ट इनिशियल लेटर्स को हम उठाएंगे JC, अलाइन आइटम्स AI, गैप 3 लेटर वर्ड ओके एज इट इज, ग्रो ओके स्मॉलर वर्ड एज इट इज। बट जो मेजरली बड़े वर्ड्स हैं उनके जैसे फॉन्ट साइज FS, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग इन लाइन पैडिंग लॉ, तो ये PX PY एंड PAR PR यूज़ हो रहे हैं। सो दिस वॉज दी क्लासेस, मतलब इस पूरी फाइल में यही सब है कि हम क्या क्या क्लासेस सपोर्ट करते हैं। देन प्रोसेसिंग में हमने इन सबको इम्पोर्ट कर लिया। अब ये एक फंक्शन है स्केल जो हमें बेसिकली एक नंबर लेके उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके एक टेम्पलेट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा रैम में, मतलब टेम्पलेट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें वो नंबर होगा 0.5 से मल्टीप्लाई करके हाफ होगा बेसिकली, एंड देन रैम। उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स, अब इनके लिए एक सिंटैक्स अलग है, जैसे आप यहाँ पे देखें इनमें ये ब्रेसेस आते हैं तो इनको क्लोज भी करना होता है, तो उनकी फंक्शनैलिटी
भी हम आगे ऐड करेंगे। तो अब प्रोसेस क्लास जो फंक्शन है उसमें इफ़ नॉट, ये बेसिकली वैलिडेशन है कि अगर स्टार्ट विच आई नहीं करता, एलिमेंट है ही नहीं, नल वैल्यू बाय मिस्टेक आ गई है, तो उस पर उस समय रिटर्न कर दो। देन पार्ट्स, तो अब जो भी क्लास है बेसिकली लेट से चाहे रेड, अब वो स्प्लिट होके बन गई चाहे कॉमर। अगर कोई क्लास है चाहे E5, तो अब वो बन गई चाहे देन E देन 5। अब पार्ट्स डॉट लेंथ अगर 2 है, बेसिकली अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये स्टैंड अलोन क्लास है। तो हम करते हैं कि कौन स्टाइल इज इक्वल टू स्टैंड अलोन पार्ट्स ऑफ 1। तो पार्ट्स ऑफ 1 क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट हम रेफर कर रहे हैं। इफ स्टाइल अगर एग्जिस्ट करता है तो स्टाइल जरिए में पुश कर दो, एंड जो एलिमेंट क्लास है उस एलिमेंट की क्लास लिस्ट है बेसिकली, उसमें से ही रिमूव कर दो क्योंकि अभी अप्लाई होता हुआ, देन रिटर्न। बट अगर वो ऐसा कुछ है चाहे P5, तो हम पहले तो प्रॉप ले रहे हैं कि प्रॉप पार्ट्स ऑफ 1 की फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है, अगर वो प्रॉप मैप में है ही नहीं तो उससे हम रिटर्न कर दो कि हमें नहीं पता इसका हैंडल क्या करना है। फिर रॉ वैल्यू, तो रॉ वैल्यूज बेसिकली इसके आफ्टर जो आएगा, नॉट स्लाइस टू डॉट जॉइन विद आइकन्स, एंड देन लेट वैल्यू बेसिकली हम इसमें फाइनल वैल्यू, अभी ये रॉ वैल्यू उसको हम फाइनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे अगर स्टार्ट करता है ब्रैकेट्स के साथ। वैसे हमने यहाँ पे किया था, कहाँ गया ये रहा, इस कस्टम ब्रैकेट। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, स्टैंड अलोन स्टाइल को अप्लाई कर चुके हैं। वो हम कर रहे हैं पार्स प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को। अब अगर इस कस्टम ब्रैकेट अवेलेबल है तो इसको स्लाइस कर दो फर्स्ट, मतलब बेसिकली पहला ब्रैकेट रिमूव कर दो एंड -1 लास्ट रिमूव कर दो, डॉट रिप्लेस ऑल अंडरस्कोर्स विद स्पेसेस। ये बेसिकली एक सिंटैक्स फॉलो किया हमने कि अगर ब्रैकेट्स के बीच में आपको स्पेस डालनी है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर लो, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली स्पेस करते तो वो क्लास लिस्ट में ही एक डिफरेंस आ जाता। देन अगर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू का एज ड्रॉ वैल्यू दे। अब इस नंबर बेसिकली एक चेक करता है कि हमारी जो वैल्यू है ये वो एक नंबर है कि नहीं, एज द नेम सजेस्ट्स। तो ये पार्स फ्लोट, अगर वो फ्लोट वैल्यू में नॉट अ नंबर नहीं बना तो इट इज़ अ नंबर एंड इट शुड बी फाइनाइट। तो इफ़ ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स डॉट इंक्लूड्स प्रॉप, तो अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स में प्रॉप है, जो बेसिकली हम यहाँ पे भी, कहाँ पे, सॉरी, ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स में, अब हम प्रॉप मैप नहीं देख रहे, अब हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स में जो ये वाली वैल्यू है, डॉट इंक्लूड्स प्रॉप। अब ये वाला जो प्रॉप है, तो स्टाइल जरे डॉट पुश प्रॉप मैप प्रॉप, बेसिकली ये वाली। देन इस जो ये यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन हुआ, उसके बाद ये जो वैल्यू हमने अभी पार्स करी, रॉ वैल्यू से वैल्यू पार्स करी, एंड देन एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज विद सेमीकोलन। अब अगर ये ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स नहीं है तो हम एज इट इज स्केल करके, बट अगर ये नंबर है, अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स में है तो हमें पैरेंथेसिस भी डाल, बट अगर बस नंबर है बट ट्रांसफॉर्म प्रॉप्स में नहीं है तो हम उसको स्केल करके डाल रहे हैं। अब अगर नंबर भी नहीं है, बेसिकली कोई वैल्यू है, हो सकता है हेक्स कोड हो सकता है कुछ और हो, तो हम उनको एज इट इज डाल रहे हैं एंड देन एलिमेंट डॉट क्लास नेक्स्ट डॉट रिमूव। तो हमने बेसिकली क्या किया, पहले देखा हमने कि क्या स्टैंड अलोन है तो उसको अप्लाई कर दिया। अगर स्टैंड अलोन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है, तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू में पहले हमने चेक किया कि कोई कस्टम ब्रैकेट अवेलेबल है क्या, मतलब कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है क्या। अगर है तो हमने उसकी कस्टम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, अगर नहीं है तो हमने उसकी रॉ वैल्यू यूज़ कर ली। उसके बाद हमने जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए एक चेक था, क्योंकि उसमें पैरेंथेसिस ऐड करना है काइंड है, तो अगर वो है तो उसका सिंटैक्स अप्लाई कर दो। अगर नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसमें भी ये चेक हुआ था कि क्या यूनिट है कि नहीं। अब ये कहाँ पे चेक हुआ था, ये हुआ था इधर, ये नॉट ऑफ यूनिट लिस्ट डॉट इंक्लूड्स प्रो। इसको भी हम बेसिकली इस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो ओपेसिटी जेड, ओपेसिटी जेड इंडेक्स, लाइन हाइट, फॉन्ट वेट, तो इन सब में जो हमें यूनिट नहीं चाहिए होती, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर ये इंक्लूड नहीं करता, ये नॉट ऑपरेटर है, ये इंक्लूड नहीं करता तो ही ये करना है। उसके बाद अप्लाई स्केल रेम यूनिट, अगर ये यूनिट नीड करती है, नहीं करती तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। देन उसके बाद ऐड स्टाइल, रिमूव मोर क्लासेस
एंड देन लूप गोज़ ऑन। अब इसमें जो मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन का पेज बनाया बेसिकली, वो है ये पूरा पेज यूज़ करता है चाय क्लासेस को, एंड इसमें कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कुछ फीचर्स मेंशन्ड है, एंड दिस इज़ बेसिकली द होल डॉक्स ऑफ दिस चाय CSS इंजन, कि आप कौन सी क्लासेस सपोर्ट करते हो, मतलब ये इंजन कौन सी क्लासेस सपोर्ट करता है, एंड उसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे फ्लेक्स वन, तो ये फ्लेक्स वन अब क्या कर देगा, देन चाय एम वैल्यू, ये एक एग्जांपल है, ये जनरल है। तो ये बेसिकली पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि ये कैसे रन हो। देन ये एक npm पैकेज भी है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, होपफुली एक बार ट्राई ज़रूर करना, एंड अगर कुछ एरर हो या फिर नहीं हो तो बताना। एंड दैट वाज बेसिकली द होल चाय CSS इंजन। तो ज़्यादा बड़ा कोड नहीं था, बट इससे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग हुई, जैसे npm पैकेज कैसे अपलोड करना है, पब्लिश करना है, एंड देन खुद का टेल विंड बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया इसमें, एंड कस्टम वैल्यूज़ को कैसे पास करना है। तो दैट इज़ इट। ये बेसिकली हमारा पूरा वर्क फ्लो था। ये टेल विंड इंजन कैसे, CSS इंजन कैसे काम कर रहा है, एंड दी एंड। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।